बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर बेसिकली आज की वीडियो की बात की, जो प्रीवियस वीडियो की बात की जाए जिसके अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात है। तो बेसिकली इसकी मोर देन 6 to 7 खुसूसियात हैं, उनको डिस्कस करेंगे विद अ रेलिवेंट रीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टॉपिक थोड़ा बहुत लंबा है तो मैं 3 घंटे लगा लेता हूँ, यानी इस बोर्ड को डिवाइड करता हूँ 3 डिफरेंट पार्ट में, जिनकी वजह से मैं इजीली इसको कवर कर सकूंगा। ये एक आ गई है, यहाँ पे दूसरी लिख लेंगे और वहां पे थर्ड लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो खुसूसियात होती है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अगर डॉट प्रोडक्ट की बात की तो सबसे लास्ट टॉपिक था प्रीवियस टॉपिक में, हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। दोनों के दोनों किसके इक्वल होते हैं? ए बी कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम की रिस्पेक्ट में समझा था। ये वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? पैरेलल वाली। ठीक है, तो बेसिकली हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर की बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूं कि लेट ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। मैं आपको कहता हूं कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, पहले मैं लिख लूं, आर पैरेलल टू ईच अदर, देन डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल आ रहे हैं। पैरेलल मीन एक ही डायरेक्शन में। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ठीक है, अब देखा जाए दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, जैसे हाईवे पे कार्स मूव कर रही होती हैं कि हाईवे पे कार बेसिकली एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी कार मूव कर रही है। यानी लेट्स सपोज मुझे यहाँ से फैसल मस्जिद जाना है, तो फैसल मस्जिद मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पैरेलल में कितना एंगल होता है? 0 डिग्री का। लेट्स सपोज जैसे परेड हो रही थी आदमी के सारे जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वो क्या हो रहा है? पैरेलल। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा मेरे पास कितना है? 0 डिग्री। तो जब पुट करेंगे तो ए बी कॉस ऑफ 0 हैज वी नो कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1। ठीक है, तो जब दो चीजों के दरमियान, दो वेक्टर के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और दोनों चीजें आपस में पैरेलल होंगी, हम बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर कर लेते हैं कि एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के केस में भी मैक्सिमम होगा। व्हाट इज मीन बाय एंटी पैरेलल? कि लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब जो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उसको बोलते हैं दरमियान एंगल 180 डिग्री का। अब इसका एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज मैं उस साइड मूव कर रहा हूँ और मेरे ऑपोजिट बंदा इस साइड मूव कर रहा है, यानी मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बैलेंसिंग फोर्स बताई थी, एक फोर्स डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स डायरेक्शन में लग रही है, दोनों ऑपोजिट है। जब दो चीजें ऑपोजिट होती है दरमियान एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, फिर फॉर्मूला पुट कर लेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब थीटा कितना आ रहा है? 180 डिग्री। जब भी दो चीजें पैरेलल एंटी पैरेलल होंगी तो उसकी जगह 180 पुट कर देंगे, तो कॉस ऑफ 180 कितना होता है? -1। तो ये आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा है कि हम डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करते हैं, तो ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को डील कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के लिए मैक्सिमम होता है।
फिर फर्दर मूव करते हैं प्रीपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, फिर लिखेंगे टू वेक्टर और perpendicular to each other, then dot product is minimum। कैसे मिनिमम होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रीपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। प्रीपेंडिकुलर का मतलब होता है कि लेट्स सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी दोनों वेक्टर के दरमियान 90 का एंगल बन रहा हो, उसको बोलते हैं हम प्रीपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ज़हन में आता है कि लाजमी तो नहीं है तो एक वर्टिकल स्ट्रेट मूव करो, दूसरा उस डायरेक्शन में मूव करो, तो मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान में 90 का एंगल बनता है। देखा जाए तो ये लाइन जो होती है प्रीपेंडिकुलर की होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए एंड बी आर प्रीपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जब दो चीजें प्रीपेंडिकुलर होते हैं तो हमने बोला था कि प्रीपेंडिकुलर मीन 90 का एंगल बन रहा होता है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें भी 90 का एंगल बन रहा होता है, तो उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर फॉर्मूला लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा cos 90 0। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है उसके लिए तो हमारे पास 0 डिग्री आ गया था। ठीक है, ये आ गया। फिर फर्दर मूव करते हैं सेल्फ वेक्टर। सेल्फ वेक्टर मीन कि दोनों के दोनों वेक्टर एक ही जैसे हो, इक्वल हो। ठीक है, तो उसके लिए मीन कि एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये है और ये भी है उसके लिए लेते तो हो जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों एक ही वेक्टर होंगे एक डायरेक्शन में होंगे तो कॉस 0 डिग्री होगा, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने पैरेलल कम्यूटेटिव परपेंडिकुलर और सेल्फ को चेक कर लिया, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये चीजें तो बेसिकली आपकी बुक में भी मेंशन होंगी। तो अब मैं जो चीजें आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिकली आपके न्यूमेरिकल में यूज हो रही होंगी और फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 में भी यूज हो रही होंगी, लेकिन आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं होंगी। चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल में सवाल हो रहे होंगे लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं होगी क्योंकि आपके साथ ज्यादती है। तो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज है कि दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं तो लिख रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, अब मैं कह रहा हूँ कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और वेक्टर असल हालत में होता किस फॉर्म में है वो भी आपको बताता हूँ। तो बेसिकली हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये वेक्टर है, इसके आगे कंपोनेंट होते हैं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और प्लेन के लिए जी कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट में चलो पहले मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ कि ए x1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और प्लेन के लिए जी भी होता है। ठीक है, ये यूनिट ऑर्थोगोनल, ये आई जे की फॉर्म लिखने को बोलते हैं यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है कि एक वेक्टर मेरे पास ये आ गया। अब मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ और मेरे पास बी वेक्टर आ गया, बी एक्स जे बी वाई जे एंड बी जेड के, ये आ गया। अब जेन में क्वेश्चन आता है कि हम दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं लिखूंगा कि डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो ए डॉट बी। ठीक है, यानी ए वेक्टर की वैल्यू लिख लूंगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये ए वेक्टर की वैल्यू लिख ली। फिर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बी
एक्स आई बी वाई जे एंड द बी जेड के, ये दो वेक्टर को लिख लिया तो इसका जो आंसर आ रहा होगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, फिर इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो पहले आपने क्या चीज समझनी है कि डॉट प्रोडक्ट में एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी ध्यान रखनी है कि आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ठीक है। तो हमने कहा था कि जब दो चीजें मतलब कि इक्वल होती हैं, सेम होती है, तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का। तो आई डॉट है, जे डॉट जे, के डॉट के किस इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। ये हमने क्या किया है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, सेल्फ के लिए हमने क्या पढ़ा था, एंगल कितना आता है, 0 डिग्री। तो ये 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। लेकिन जब दो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, अगर मैं लिखूं आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई, के डॉट जे, या जे डॉट आई या जे डॉट के, सारी की सारी जब डिफरेंट होंगी तो 0 के इक्वल, जब सेम होंगी तो 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से आपको इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर वैसे आ रहा होगा ए एक्स बी एक्स, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही कैसे आया, ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन आपके जहन में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कैसे आ रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली अगर इस पे फोकस किया जाए, ठीक है, ए कंपोनेंट की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहां से अगर मैं लिखूं तो लिखा जाएगा ए एक्स आई मल्टीप्लाई विथ बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर ए वाई जे को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा ए वाई जे इज इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के, ठीक है। फिर लास्ट में होगा ए जेड के इज इक्वल टू बी एक्स आई, ठीक है, बी वाई जे एंड बी जेड के, ठीक है। तो बेसिकली मैं लिखा था कि इनका आंसर ये आ रहा था, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था। तो बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे क्या आ जाएगा, यानी मैं अगर पहले वाले को मल्टीप्लाई करूँ, मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करके नीचे बताता हूँ, मैं डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके समझ आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, ये चीज क्लियर है। फिर मैं इसको इसके साथ करूंगा तो आ जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ये भी क्लियर है। फिर मैं जब इसको इससे करूंगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ठीक है, फर्दर मैं नहीं कर रहा, इसी से आपको समझा देता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा था आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 ए एक्स बी एक्स, फिर मैंने लिखा था कि आई डॉट जे 0 आई डॉट के वो भी 0, ठीक है। इसे जब फर्दर करेंगे तो यहाँ पे ए वाई बी वाई बचेगा और यहाँ से ए जी बी जी बचेगा। तो इस तरह मैंने इसे कैलकुलेशन निकाल ली, ठीक है। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज होती है, ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन की भी बता देता हूँ, डायरेक्शन लास्ट में। तो डायरेक्शन हम फॉर्मूले से निकालेंगे सिंपल। हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि थीटा जब निकालना है, ए डॉट बी का मतलब है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया है। व्हाट इज ए और बी, ए और बी मतलब उसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मीन मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड मीन यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एंड जी का स्क्वायर। इस तरह बी का मैग्नीट्यूड की भी इस तरह वैल्यू निकाल के हम पुट कर लेंगे। तो बेसिकली ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इनको। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन भी होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम जो है वो बेसिकली सेकंड जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। और ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए, जो आपको समझ नहीं आ रही, जो चीज़ बाकी वीडियो में नहीं है, वो आप हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इंशाल्लाह उस पर मजीद काम करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।